उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को नोएडा के दौरे पर रहे। उनका यह दौरा विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में हो रहे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अहम माना जा रहा है। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज की बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सामना करने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के साथ एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी विकसित की गई है। पहले हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था, डाटा कैप्चर करके दुश्मन हमें पंगु बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सश्रम धनु, यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है।